तेज टक्कर के झटके ने उसे तुरंत बेहोश कर दिया। वो धीरे धीरे नीचे डूबने ही वाली थी कि अचानक उसकी आंखें खुल गईं। सिर घुमाते ही उसने देखा पास ही एक शार्क तैर रही थी। डर के मारे उसने पूरी ताकत से ऊपर तैरकर सरफेस किया और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन क्रूज शिप अब दूर जा चुकी थी। अब उसके पास खुद को बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। खुशकिस्मती से पास में एक ऊंचा कोरल रीफ था। वो तुरंत उसकी ओर तैरने लगी, पर उसे पता नहीं था कि शार्क ने उसे देख लिया है और अब वो अपने शिकार की तरफ पूरी रफ्तार से बढ़ रही थी। पास में मौजूद एक आदमी ने खतरा देखकर जोर से चिल्लाया। जिस औरत को जहाज ने टक्कर मारी थी वो सही सलामत बच गई थी। तभी शार्क ने दिशा बदली और हमला कर दिया। एक झटके में उसने अपने जबड़े उस आदमी की जांघ पर गड़ा दिए। कुछ मिनट तैरने के बाद वो औरत लहरों के सहारे किनारे पर पहुंची। रेत पर गिरते ही उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। वो अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए बीच के हिस्से तक पहुंची। थोड़ी देर बाद वो आदमी भी लहरों के साथ किनारे पर आ गया, लेकिन शार्क ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो फिर से खून से भरे जबड़े खोलकर उन पर झपटी। औरत ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और उसकी मदद करने दौड़ी। खुशकिस्मती से उस वक्त एक बड़ी लहर आई और दोनों को किनारे से दूर धकेल दिया। शार्क मजबूरी में लौट गई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। आदमी की एक टांग पूरी तरह फट चुकी थी। औरत ने तुरंत अपनी कोट उतारी और उसके जख्म पर बांध दी। उस भयानक पल को याद करते ही उसकी रूह कांप उठी। अब दोनों को इस छोटे से आइलैंड पर जिंदा रहने की लड़ाई लड़नी थी। उधर क्रूज शिप पर माँ को जब पता चला कि उसकी बेटी गुम हो गई है, तो उसने कप्तान से जहाज मोड़ने की भीख मांगी, लेकिन कप्तान ने मना कर दिया। उसने सिर्फ कोस्ट गार्ड को कॉल किया ताकि वो तलाश शुरू करें। उन पर भरोसा नहीं था। वो खुद एक रबर बोट लेकर बेटी की खोज में निकल पड़ी। इधर औरत का पैर बुरी तरह सूज गया था। उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी। खुशकिस्मती से वो आदमी फर्स्ट एड ट्रेनिंग में माहिर था। उसने अपने शू लेस से उसका फ्रैक्चर बांध दिया। औरत को लगा उसकी टांग अब बिल्कुल बेकार है, तो उसने फिलहाल बैंडेज छोड़ दिया। तभी आदमी ने डर से चिल्लाया। उसने देखा दर्जनों बड़ी बड़ी शार्क्स ने पूरे आइलैंड को घेर लिया है। अब औरत की सारी उम्मीदें सिर्फ रेस्क्यू टीम पर थी। आदमी ने वहाँ लकड़ियों का ढेर लगाया ताकि खाना पका सके, लेकिन उसके पास आग जलाने का कोई साधन नहीं था। तब औरत ने बताया कि उसके पास एक लाइटर है, लेकिन वो पानी में भीग चुका था, जल नहीं रहा था। आदमी ने फ्लिंट निकालकर जलाने की कोशिश की, पर नाकाम रहा। फिर औरत ने अपने बैग से ग्लासेस निकाले। सूरज की रोशनी से लकड़ी जलाने की कोशिश की, पर वो सनग्लासेस थे, उनसे आग नहीं चली। हताश होकर वो पत्थर उठाकर उन्हें आपस में मारने लगी। इसी बीच एक शार्क किनारे तक आ गई। वो डर के मारे लगभग बेहोश होने वाली थी। तभी आदमी ने उसे खींचकर आइलैंड के बीचों बीच पहुंचा दिया।